हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा सीजी टेट और सी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के सारे प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए देखिएगा, जिससे कि यदि इन प्रश्नों से रिलेटेड और भी प्रश्न दिए जाएं तो आप उन्हें बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, रुचि संदर्भित करती है। ऑप्शन ए, दूसरों से संबंधित एक या अधिक विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक व्यक्ति की प्राथमिकता। ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताएं जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। ऑप्शन सी, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता। ऑप्शन डी, चुनौतियों का सामना करने पर दुनिया को समझने, तर्कसंगत रूप से सोचने और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की वैश्विक क्षमता। तो रुचि किसे संदर्भित करती है? तो ऑप्शन ए, जैसे कि जिस चीज में हम संलग्न होते हैं, है ना, या संलग्न रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी रुचि उस चीज में होती है, तभी तो हम उन गतिविधियों को करते हैं, है ना, और उनमें संलग्न रहते हैं। तो रुचि संदर्भित किस चीज को करती है? तो ऑप्शन ए, दूसरों से संबंधित एक या अधिक विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक व्यक्ति की प्राथमिकता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन बी में देखिए, किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताएं जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, तो स्थायी नहीं होगा, है ना। रुचियां बदलती रहती है, हमारी एक ही चीज में रुचि तो नहीं होती है हमेशा से, है ना। हमारी रुचियां क्या होती है? बदलते रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विधि में एक व्यक्ति से एक आधार पर जानकारी प्राप्त करना शामिल है? ऑप्शन ए, मामले का अध्ययन। ऑप्शन बी, स्व रिपोर्ट। ऑप्शन सी, साक्षात्कार। या ऑप्शन डी, अवलोकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साक्षात्कार। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अकेला होता है, एक व्यक्ति से एक आधार पर, यानी कि व्यक्ति अकेला है और हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है ना। तो हम कैसे करेंगे? तो साक्षात्कार के द्वारा, यानी कि इंटरव्यू के द्वारा। ठीक है, इंटरव्यू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है पूछा है? ध्यान देंगे, नहीं है। ऑप्शन ए, विकास जीवन पर्यंत होता है, अर्थात यह गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होता है। ऑप्शन बी, विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, विकास एक आयामी होता है। या ऑप्शन डी, विकास अत्यधिक लचीला होता है ना। तो इसमें सही नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन बी, विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित भी होता है। ऑप्शन डी, विकास अत्यधिक लचीला भी होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नहीं, ऑप्शन सी, विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास जो है बहुआयामी होता है। ठीक है, बहुआयामी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार सांकेतिक चिंतन का विकास और वस्तु स्थायित्व की स्थापना संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में दिखाई देती है? ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो पियाजे हैं उनके अनुसार सांकेतिक चिंतन का विकास और वस्तु स्थायित्व, है ना, वस्तु स्थायित्व की स्थापना किस अवस्था में दिखाई देती है? तो ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में
ये दिखाई देती है और इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं हम, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीवन का वह चरण जो यौवन की शुरुआत में तब प्रारंभ होता है जब यौन परिपक्वता या प्रजनन की क्षमता प्राप्त हो जाती है, इसे सामान्यतः खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी वयस्कता या ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो यौवन की शुरुआत में प्रारंभ होता है ये, यौन परिपक्वता या प्रजनन की क्षमता प्राप्त हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन डी, इसे हम किशोरावस्था कहेंगे। किशोरावस्था को हम तनाव तथा, है ना, तनाव तथा तूफान की अवस्था भी कहते हैं, तनाव तथा तूफान का काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है पूछा है? ऑप्शन ए अलग अलग मामलों में भिन्नता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी मानकीकृत या ऑप्शन डी संगठित। तो औपचारिक मूल्यांकन हम उसे कहते हैं जहां सब कुछ क्या हो? सब कुछ फिक्स हो। ठीक है, सब कुछ क्या हो? फिक्स हो, समय, स्थान, व्यक्ति। ठीक है, और अनौपचारिक में क्या आ जाएगा? तो जहां फिक्स ना हो कुछ भी चीजें। तो औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है पूछा है, यानी कि ये अनौपचारिक की बात कर रहा है ना। तो वस्तुनिष्ठ औपचारिक है, मानकीकृत भी औपचारिक है और संगठित भी औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता होती है, लेकिन अलग अलग मामलों में भिन्नता, है ना, ये क्या हो जाएगा? अनौपचारिक मूल्यांकन की विशेषता में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ऑप्शन सी चार्ल्स स्पियरमैन, ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन सी चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। दो कारक कौन कौन से थे? चलिए देख लेते हैं। एक तो कारक जी कारक था, ठीक है, एक जी कारक था और एक एस कारक था। एक जी कारक, एक एस कारक था। जी कारक क्या होता है? जन्मजात। जी कारक जन्मजात होता है और एस कारक क्या होता है? इसे हम अर्जित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शैक्षिक उद्देश्यों के किस क्षेत्र में प्रतिक्रिया, संगठन और लक्षण का वर्णन शामिल है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी मनोगत्यात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में प्रतिक्रिया, संगठन और लक्षण, यहाँ पर ये तीनों की बात की गई है ना। अगर सिर्फ संगठन की बात की गई होती तो हम किससे ले लेते? संज्ञानात्मक क्षेत्र को ले लेते, है ना, संगठन की बात होती सिर्फ तो। लेकिन इसमें प्रतिक्रिया, संगठन और लक्षण का वर्णन ये सभी शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सब भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की तकनीक नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन बी प्रशंसा और निंदा, ऑप्शन सी नवीनता, ऑप्शन डी स्मरण। तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की तकनीक नहीं है पूछा है। तो पुरस्कार एवं दंड तो है, प्रशंसा और निंदा भी है, नवीनता भी है, लेकिन स्मरण इसकी कोई विशेषता या तकनीक नहीं है। स्मरण यानी कि एक प्रकार से हो जाता है याद करना, ठीक है, याद करना या फिर रटना, है ना। तो इससे तो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा नहीं मिलती, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?
ऑप्शन ए स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, ऑप्शन बी पारिवारिक माहौल और संबंध, ऑप्शन सी पड़ोस समुदाय और समाज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रभावित ये सभी कारक करते हैं, है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइप आर प्रकार अनुबंधन रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन सी संबंधवाद या ऑप्शन डी प्रायोगिक अधिगम। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। टाइप आर प्रकार का मतलब क्या होगा? टाइप आर प्रकार का मतलब है कि पहले होगा रिस्पॉन्स, ठीक है, पहले रिस्पॉन्स होगा, फिर क्या होगा स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, फिर होगा स्टिमुलस, जैसे कि रिस्पॉन्स के बाद, है ना, रिस्पॉन्स के बाद उद्दीपक मिलेगा और उद्दीपक हमारे लिए क्या है, मायने नहीं रखता, ठीक है, उद्दीपक हमारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन उद्दीपक के बाद मिलने वाला, है ना, पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट मायने रखता है। रीइंफोर्समेंट क्या करेगा, हमारे लिए मायने रखता है टाइप आर प्रकार में। तो ये किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन इसे हम कहते हैं, ठीक है, और ये किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तित्व के पहचान संकट सिद्धांत के बारे में किसने बात की है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी एरिक एरिक्सन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एरिक एरिक्सन। आईएमपी क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। व्यक्तित्व के पहचान संकट सिद्धांत, है ना, संकट सिद्धांत के बारे में एरिक एरिक्सन ने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्व आत्म का अर्थ है ऑप्शन ए एक व्यक्ति के वे गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति के वह पहलू जो उसे किसी सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से जोड़ते हैं या उससे व्युत्पन्न होते हैं, ऑप्शन सी स्वयं के संबंध में किसी व्यक्ति के सचेत अनुभवों, विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं की समग्रता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्व आत्म का अर्थ पूछा गया है, यानी कि स्व आत्म यानी कि स्वयं से, ठीक है, स्वयं से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, स्वयं के संबंध में किसी व्यक्ति के सचेत अनुभवों, विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं की समग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता है? यहाँ पर है पूछा है। ऑप्शन ए इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक होते हैं, ऑप्शन बी व्यवहार के संदर्भ में इसकी अभिव्यक्ति किसी दिए गए व्यक्ति में काफी अनूठी है, ऑप्शन सी इसकी मुख्य विशेषताएं समय के साथ आसानी से नहीं बदलती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर व्यक्तित्व की विशेषता पूछी गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक होते हैं व्यक्तित्व में, है ना। ऑप्शन बी व्यवहार के संदर्भ में इसकी अभिव्यक्ति किसी दिए गए व्यक्ति में काफी अनूठी है, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी इसकी मुख्य विशेषताएं समय के साथ आसानी से नहीं बदलती, है ना, आसानी से नहीं बदलती, क्योंकि व्यक्तित्व क्या होता है, एक प्रकार से स्थायी रूप में होता है ना, समय के साथ वो आसानी से नहीं बदलता किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तित्व के लक्षण दृष्टिकोण के अग्रदूत हैं। ऑप्शन ए रेमंड कैटल, ऑप्शन बी गार्डन आलपोर्ट, ऑप्शन सी एच जे इसेनक, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। तो व्यक्तित्व के लक्षण दृष्टिकोण के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन बी गार्डनर आलपोर्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन सी बंडूरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है वो एक प्रकार से मॉडलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, मॉडलिंग से रिलेटेड है। और इस अधिगम सिद्धांत में क्या होता है, मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत में, कि जो व्यक्ति होता है या बच्चा होता है वो दूसरे के व्यवहार को देखकर, है ना, जो बच्चा होता है वो दूसरे के व्यवहार को देखकर क्या करता है, व्यवहार करने लगता है ना, या एक प्रकार से नकल करके या अनुकरण द्वारा, ठीक है, अनुकरण द्वारा ये होता है इस सिद्धांत में। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन सी बंडूरा ने दिया था। बंडूरा का ही सिद्धांत है मॉडलिंग का सिद्धांत, इन्होंने ही दिया था। इन्होंने बताया कि बच्चा जो है अनुकरण के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्ची अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रही है, उसका व्यवहार निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ऑप्शन ए तीव्र संज्ञानात्मक क्षमता, ऑप्शन बी उच्च उपलब्धि प्रेरणा, ऑप्शन सी अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम, ऑप्शन डी अपने माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उच्च उपलब्धि प्रेरणा, ठीक है। जो एक बच्ची है वो अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रही है, वो किस लिए मेहनत कर रही है? अपनी उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, है ना, वो अपनी उच्च उपलब्धि क्या करना चाहती है? प्राप्त करना चाहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरस्कार अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना, जो पुरस्कार दिए जाते हैं बच्चों को वो उनके अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम के किस दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी मानवतावादी या ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो ये एक प्रकार से व्यवहारवादी विशेषता होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है? ऑप्शन ए कोई प्रोत्साहन उद्दीपक प्रस्तुत नहीं करना, ऑप्शन बी एक अप्रिय प्रोत्साहन प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी एक अप्रिय उद्दीपक को समाप्त करना। तो नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी एक अप्रिय प्रोत्साहन प्रस्तुत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रमादेशित अधिगम आधारित है? ऑप्शन ए क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन बी क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन है, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट का अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुकूलन। तो क्रमादेशित, इसे हम जो क्रमादेशित अधिगम है उसे हम अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। और ये किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर ने, ठीक है, ये दिया था स्किनर ने। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणित का एक शिक्षक कक्षा में कुछ समस्याओं पर, शिक्षक है यहाँ पर, चर्चा करता है और फिर छात्रों से पुस्तक में दी गई कुछ समस्याओं को हल करने को कहता है। छात्र किस नियम का पालन कर रहे हैं? ऑप्शन ए सन्निहितता, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी तत्परता, ऑप्शन डी अभ्यास। तो जो शिक्षक है गणित का वो कक्षा में कुछ समस्याओं पर चर्चा करते हैं और फिर छात्रों से पुस्तक में दी गई कुछ समस्याओं को हल करने को कहते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? ताकि छात्रों के अभ्यास अच्छे से हो सके
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो छात्र जो है वो किस नियम का पालन कर रहे हैं, तो अभ्यास के नियम का पालन कर रहे हैं। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you for watching.